गुड मॉर्निंग। आज 8.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन एंड ऑल एग्जाम्पल्स बहुत सीरियसली करेंगे आप। देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिन सर्टेन वैल्यूज के लिए x इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। देखिए, फर्स्ट फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1, दिस इज गिवन, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है x ग्रेटर देन 1। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या देखते हैं हम, f डैश x निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x के व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 है, देन 1 बाई x इज लेस देन 1 एंड 1 बाई x के दिस विल बी लेस देन 1। सो 1 माइनस 1 बाई x के दिस इज ग्रेटर देन 0। सो f डैश x है, यहाँ पर आपके पास क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। सो x ग्रेटर देन 1 सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखते हैं। इफ दैट इज पॉजिटिव तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिस इज f of x is equal to 5x raised to power 3 by 2 minus 3x raised to power 5 by 2. So f dash x निकालेंगे, differentiating both sides, f dash x is equal to 15 by 2 x raised to power 1 by 2, 1 by 2 minus this is 15 upon 2 and x raised to power 3 by 2. आपके पास आप यहाँ से 15 बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, अंडर x भी कॉमन आ जाएगा एंड आपके पास क्या बचा, दिस इज 1 माइनस दिस इज x, 1 माइनस x। सो यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be greater than 0, f dash x must be greater than 0। यहाँ पर दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए f डैश x आपके पास क्या है, दिस इज 15 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, दिस इज पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है एंड 1 माइनस x, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होना जरूरी है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। This implies at 1 minus x must be greater than 0 and x must be less than 1। x greater than 0 है and x less than 1 होना चाहिए। So f(x) is increasing, f of x is increasing for all x belongs to 0 to 1, 0 to 1 के लिए इंक्रीजिंग है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be less than 0 means 15 by 2 square root of x 1 minus x must be less than 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, सो 1 minus x must be less than 0 and x must be greater than 1, x greater than। So function is decreasing for this is decreasing for all x greater than 1, x greater than 1 means 1 to x belongs to 1 to infinity, ये फंक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग। अदरवाइज 0 और 1 के बीच में है तो द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। थर्ड देखिए, थर्ड है आपके पास f of x
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस टू, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दिस इज अगेन 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 अपॉन एक्स प्लस टू एंड दिस इज एक्स प्लस टू माइनस टू के ऊपर तो ये डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू। माइनस टू के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर आर x belongs to real number minus 2 के ऊपर नहीं होगा and this is never decreasing। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, सो यहां से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स जीरो नहीं है यहाँ पर, सो एफ डैश एक्स विल बी 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसकी क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज वो होती हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो हो जाता है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 और माइनस 1/2। तो यहां से आपके पास इंटरवल कितने बन जाएंगे, इंटरवल पॉसिबल इंटरवल्स होंगे आपके पास माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2 एक इंटरवल, सेकंड होगा माइनस 1/2 से 1/2 एंड थर्ड होगा आपके पास दिस इज 1/2 से लेकर के 1/2 से इंफिनिटी। क्योंकि आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, अगर क्रिटिकल वैल्यूज दो हैं तो आपके पास पॉसिबल इंटरवल्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर n क्रिटिकल वैल्यूज हैं पॉसिबल इंटरवल्स कितने बनते हैं आपके पास, दिस इज n+1। तो यहां पर देखिए फॉर इंक्रीज व्हेन x is less than -1/2 मीन्स फर्स्ट इंटरवल है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 1 लेस देन 0 और 2x माइनस 1 दिस विल बी आल्सो लेस देन 0, क्योंकि इसमें से 2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये और नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, एफ डैश एक्स इज दिस इज फर्स्ट पार्ट नेगेटिव, this is negative into negative upon x square है, this is always positive, तो क्या आ जाएगा, this is greater than 0, तो fx क्या होगा यहाँ पर, fx is increasing किस केस में होगा आपका, for all x belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2। सेकंड इंटरवल देखते हैं, when x is less than 1/2 and greater than -1/2, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x minus 1 less than 0 होगा and 2x plus 1 this will be greater than 0, तो f dash x क्या आ जाएगा, f dash x will be this is negative and this is positive, second factor will be positive and नीचे x square है, this is always positive, so this is less than 0, this implies fx is decreasing for all x belongs to -1/2 से 1/2, इसमें फंक्शन कैसा होगा आपका, डिक्रीजिंग। अब थर्ड इंटरवल देखते हैं, थर्ड इंटरवल है x ग्रेटर देन 1/2, सो थर्ड में देखिए आपके पास फॉर x ग्रेटर देन 1/2, सो क्या आ जाएगा आपके पास, f डैश x है आपके पास क्या, 2x minus 1
और इंटू 2x प्लस 1 एंड अपॉन एक्स के। सो x ग्रेटर देन 2 है, दिस इंप्लाइज 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव है, ये तो इससे बड़ी क्वांटिटी है, दिस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और नीचे भी क्या आपका पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो fx is increasing for all x greater than 1/2, means for x belongs to 1/2 से infinity। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है फंक्शन, अगर x माइनस इंफिनिटी से -1/2 है, x माइनस इंफिनिटी से -1/2 या 1/2 से इंफिनिटी, दोनों केसेस में फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग किस में है, -1/2 से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन f of x is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on interval 1 to 2। देखिए f of x दे रखा है आपको, दिस इज x k प्लस ax प्लस 1, f dash x क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2x प्लस a एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए अगर f डबल डैश x निकाले, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इट मींस f dash x is also increasing function, तो यहां से क्या आ जाएगा, f1 जो है, f1 जो लिस्ट वैल्यू होगी इस इंटरवल, f1 में इसकी लिस्ट वैल्यू होगी, मींस f1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज f dash x फंक्शन जो है वो भी इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 into 1 plus a, this must be greater than equal to 0, a must be greater than equal to -2। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी आपके पास, -2 लिस्ट वैल्यू। आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव का अकेला लगा करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपने ये शो किया ये भी इंक्रीजिंग है और इंटरवल 1 से 2 है, इसके लिए डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग है तो लिस्ट वैल्यू 1 के ऊपर एग्जिस्ट करेगी एंड वो फंक्शन के इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी मींस उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना आपको। दिस इज fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax है, a ग्रेटर देन 0 है, f dash x यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज a इंटू e रेज़ टू पावर x, a पॉजिटिव है, e रेज़ टू पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज fx इज strictly increasing function for all x belongs to real, सभी रियल नंबर के। सेकंड है आपके पास fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस ax, a ग्रेटर देन 0 है, तो f dash x क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस a e रेज़ टू पावर माइनस ax, दिस इज ऑलवेज लेस देन 0, बिकॉज ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव गिवन है, साथ नेगेटिव लगा है, लेस देन 0 होगा, दिस इंप्लाइज fx is strictly decreasing for all x belongs to real। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है आपको, दिस इज f of x is equal to 1/2 raised to power, f of x is equal to 1/2 raised to power x, f dash x यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 raised to power x and into log 1/2, this is equal to minus 1/2 raised to power x and log 2 को लिख सकते हैं 2 raised to power -1, माइनस आगे ले आए, दिस इज log 2 and this is less than 0, बिकॉज ये पॉजिटिव है साथ माइनस लगा हुआ, दिस इंप्लाइज
fx is strictly decreasing for all x belongs to real. नेक्स्ट देखिए fx इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको log x, एंड log x कब डिफाइन होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0. f डैश x क्या है आपके पास, दिस इज 1 by x, दिस विल बी ग्रेटर देन 0. कोई नंबर ग्रेटर देन 0 तो उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन 0 होगा. दिस इंप्लाइज fx इज strictly increasing for all x belongs to 0 से infinity, x greater than 0, less than 0 पर तो डिफाइंड है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपका सेपरेट द इंटरवल 0 से π/2 को, 0 से π/2 आपके पास इंटरवल है, इसको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं इनटू सब इंटरवल्स इन विच f of x दे रखा है, f of x is equal to sin 3x is increasing और decreasing strictly या तो increasing है या strictly decreasing है. तो देखिए इसके लिए f dash x निकालेंगे, this is 3 cos 3x. For increasing function f dash x must be greater than 0. Strictly increasing. For strictly increasing, f dash x must be. तो cos 3x must be greater than 0 because 3 तो already greater than 0 है. तो it means क्या आ गया, 3x less than π/2 and greater than, this is 0, x less than π/6 and greater than 0. सेकंड इंटरवल लेंगे आप, 3x आपका लेस देन 2π एंड ग्रेटर देन 3π/2. ये आ जाएगा x लेस देन 2π/3 एंड ग्रेटर देन π/2. इस इंटरवल को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज जिसको सेपरेट करना है उसमें लाई नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके लिए आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से π/6. इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, cos 3x must be less than 0. 3x less than क्या आ जाएगा आपके पास 3π/2 ग्रेटर देन π/2. मीन्स सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा आपका नेगेटिव. x लेस देन क्या आ गया π/2 ग्रेटर देन π/6. तो x बिलोंग्स टू, फॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन x मस्ट लाई बिटवीन π/6 से एंड π/2, इनके बीच लाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, you can determine the interval in which sin x minus √3 cos x is strictly increasing or strictly decreasing. देखिए f of x दे रखा है आपके पास, this is sin x minus √3 cos x. इसको आप लिख सकते हैं, this is 1/2 sin x minus √3/2 and cos x. this is equal to, अगर इसको sin cos π/6 3 रख दें एंड ये sin π/3 हो गया तो यह आ जाएगा 2 sin x minus π/3 एंड इसका डेरिवेटिव निकालें हम. दिस इज f dash x will be 2 cos x minus π/3, x minus π/3. Now for increasing function, f dash x must be greater than 0. Strictly increasing function. For strictly increasing function, f dash x must be greater than 0. Means 2 into cos x minus π/3 must be greater than 0. सो यहां से क्या आ जाएंगे इंटरवल, कहां पर ये पॉजिटिव होगा,
दिस इज x माइनस पाई बाई 3 लेस देन पाई बाई 2 हो एंड ग्रेटर देन 0, मीन्स x belongs x less than, this is 5 pi by 6 and greater than pi by 3, greater than pi by 3. सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी ऐसा ही होता है, x माइनस पाई बाई 3 लेस देन 2 पाई हो एंड ग्रेटर देन आपका 3 पाई बाई 2. x लेस देन क्या आ जाएगा आपके पास, 6 और 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 एंड ग्रेटर देन ये आएगा आपके पास, दिस इज 9 एंड 2 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6. अब यहां पर देखिए ये इंटरवल है यहां पर, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई और हमसे पूछ रहा है ये x 0 से 2 पाई के बीच, x 0 से 2 पाई के बीच पूछ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज, इसको हम तोड़ सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 11 पाई बाई 6 टू 2 पाई यूनियन 0 से लेकर के दिस इज पाई बाई 3 एंड यहां पर क्या कह रहा है, पाई बाई 3 से लेकर के पाई बाई 6. तो आपके पास टोटल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आ गया, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन x must belongs to 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3 एंड यूनियन क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3 एंड 0 से पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 से पाई बाई 6 यूनियन पाई बाई 3 से पाई बाई 6, मीन्स टोटल एग्रीगेट क्या लिख देंगे, 0 से लेकर के 5 पाई बाई 6 यूनियन क्या आ जाएगा आपके पास, 11 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 से 2 पाई. दिस इज दैट. ये देखिए यहां पर 2 पाई से लेकर के आगे पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 है एंड साइन एक्स कोस एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई को क्रॉस करके वैसा ही बिहेवियर करेगा ये, 2 पाई से लेकर के दिस इज 7 पाई बाई 3 तक ऐसा ही बिहेवियर करेगा जैसा 0 से 2 पाई तक करता है. तो 0 से पाई बाई 3 तक करता है, तो 0 से पाई बाई 3 एंड प्लस ये है आपका पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 6, तो टोटल क्या होगा आपके पास, 0 से 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 से लेकर के 2 पाई. नाउ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, f dash x must be less than 0, f dash x must be less than 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 cos x minus pi by 3, this must be less than 0, x minus pi by 3, this is less than 3 pi by 2, greater than this is pi by 2. ये क्या आ जाएगा, x less than, इधर ऐड करेंगे, this is 11 pi by 6, this is 11 pi by 6, greater than ये आ जाएगा आपके पास 5 pi by 6. सो 5 pi by 6 से 11 pi by 6 के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग होगा एंड इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शो दैट द फंक्शन f of x is equal to cot inverse sin x plus cos x is strictly decreasing function on the interval. Strictly increasing, strictly decreasing, सभी आप डेरिवेटिव से करेंगे. अगर f dash x आपका ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल में तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अदरवाइज लेस देन है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो देखिए फंक्शन दिया हुआ आपके पास f of x is equal to cot inverse sin x plus cos x, sin x plus cos x. f dash x निकालेंगे, f dash x is equal to -1 upon
1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्केयर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाहर माइनस है अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्केयर। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्केयर। अब देखिए इसका साइन चेक करेंगे, इंटरवल दिया हुआ है आपको 0 से π/4, 0 से π/4 कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस दिस इज द कॉस 0 से π/2 दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू π/2 एंड साइन का ग्राफ क्या होता है, दिस इज π/2, दोनों कहां पर इक्वल होते हैं, π/4 पे इक्वल होते हैं। 0 से π/4 तक कॉस का ग्राफ ऊपर है एंड साइन नीचे है, तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/4 क्या आएगा आपके पास, दिस इज cos x इज ग्रेटर देन sin x, cos x इज ग्रेटर देन sin x, क्योंकि आपकी ये कंडीशन होती है इसलिए टोटल जो फंक्शन है दिस इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव एंड यहाँ पर साइन एक्स छोटा है कोस एक्स बड़ा है तो टोटल फैक्टर विल बी लेस देन 0, नेगेटिव होगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन for all x belongs to 0 से π/4, x belongs to 0 से π/4। अगर आपका ये साइन π/4 से लेकर के π/2 तक देखते तो साइन का ग्राफ ऊपर है कोस का नीचे है, तो ये क्या होता पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, टोटल फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/4, बिल्कुल करेक्ट। ये है f of x is equal to 4 sin x, f of x is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x, माइनस x अगर कॉमन ले लें 2 प्लस cos x बचेगा अपॉन 2 प्लस cos x यहाँ है। दिस फंक्शन विल बिकम 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x एंड माइनस x। अब देखिए f डैश x निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस cos x 4 cos x माइनस 4 sin x एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस sin x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस एलसीएम में ये चला जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। दिस इज 8 cos x ये है, 4 cos x ये होगा, आपके पास 4 cos x बचेगा प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, दिस इज 4 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर x बचेगा एंड अपॉन दिस इज 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू cos x अगर हम कॉमन ले लें, अब यहाँ पर एक 4 और है, दिस इज 4 माइनस cos स्क्वायर, ये -4 है माइनस cos स्क्वायर x है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, cos x कॉमन ले लेंगे, दिस इज 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर।
2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके साइन का बिहेवियर देखते हैं, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है फंक्शन। देखिए फॉर इंक्रीजिंग, अब यहां पर इसमें एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 4 माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि कॉस एक्स तो 1 और -1 के बीच होता है, तो ये फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉस एक्स। तो देखिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये आपका ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स cos x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 से π/2 एंड यूनियन 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2 इस इंटरवल। एंड नाउ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। तो यहां पर वही बात है, ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। cos x मस्ट बी लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, π/2 से 3π/2, दिस इज π/2 से 3π/2। ये इंटरवल किसके लिए है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है, एंड ये डिक्रीजिंग।